की करते हैं क्योंकि किसान सरापा एहतजाज है और उस वक्त वो सरापा एहतजाज जब नॉर्थ इंडिया के अंदर ज़बरदस्त इस वक्त सर्दी की लहर है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर के अंदर सर्दी की शदीद लहर के बीच खबर यह है कि किसानों और सरकार के बीच एक और बार मुज़ाकरात हो सकती है और मुज़ाकरात की राहें एक बार फिर हमवार होती हुई नजर आ रही हैं। तहरीक का 33वां दिन यानी दूसरे महीने में ये तहरीक दाखिल हो चुकी है, एहतजाज चल रहा है, लेकिन इस बीच किसानों की तरफ से एक बड़ी पेशरफ्त की गई है। हुकूमत की तरफ से अब तक जो तजावीज बातचीत के लिए, मुज़ाकरात के लिए भेजी जा रही थी, उस पर हामी भर ली है। किसान लीडरान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीटिंग के बीच क्या कुछ कल दिन भर रहा, क्योंकि बड़ी बात यह थी कि इस मीटिंग के बाद आगे का रास्ता निकलता हुआ नजर आएगा या नहीं, इस पर सबकी नजरें मरकूज थी। और जो मीटिंग हुई और उसके बाद किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है कि मुतालबात उनके वही हैं जो पहले थे, लेकिन फिलहाल बड़ी बात यह कि किसान बातचीत के लिए सरकार से राजी हो गए हैं। 29 तारीख को बातचीत होगी, 30 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉली, एक बड़ी मूवमेंट दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के अंदर होगी, जो किसानों की तरफ से एहतजाज किया जाएगा, उसमें शिद्दत लाई जाएगी। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले यानी 29 तारीख पर सबकी नजरें जब सरकार के साथ दिल्ली किसान लीडरान बातचीत के लिए आएंगे। वक्त 11 बजे होगा जब मुज़ाकरात एक बार फिर मरकज के साथ किए जाएंगे और मरकजी वजीर ज़राअत की पेशकश और कोशिशों के नतीजे में एक बार फिर मुज़ाकरात जो है वो हो सकती है। और किसानों की तरफ से भी इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इस खुले जहन के साथ वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सिंगू बॉर्डर पर कल दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह फैसला लिया गया है कि लगातार हालात पर नजर रखने के बाद किसान इस बात पर आमादा हो गए हैं कि मुज़ाकरात के जरिए से मसले को हल निकाला जाए, क्योंकि जिस तरीके की तकरीर जुम्मे की शाम वज़ीर आज़म की तरफ से की गई है उसके बाद सूरत हाल कुछ कशीदा भी बन रही थी। ताहम सूरत हाल में उस वक्त नुमाया बेहतरी भी देखने को मिली जब मरकजी वजारत ज़राअत के मुख्तलिफ अफसरों की तरफ से लगातार बाहमी मशावरत किया गया और कुछ बातें सामने रखी गई है जिसका जवाब देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वजह है कि राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंगठन और दीगर तंजीमों के बैनर तले अब यह मुज़ाकरात जो है वो होने जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस वक्त के एक बार फिर मुज़ाकरात जो है वो होनी है और 24 दिसंबर को आपको याद होगा कि 40 रिप्रेजेंटेटिव जो फार्मर्स यूनियन के हैं उनकी तरफ से एक जॉइंट डिक्लेरेशन भी सामने आया था जिसमें उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। क्या कुछ किसान कह रहे थे जरा एक बार देख लीजिए। जब ठंड है और कड़ाके की ठंड के बीच किसानों के हौसले अभी भी बुलंद है, लेकिन इस बीच एनडीए से खबर अच्छी नहीं है। एक के बाद एक अब एनडीए से बाहर आने की तैयारी में है और एक और किसानों के मुद्दे पर एक और यूनिट जो है, एक और इत्तेहादी जो है वो एनडीए से बाहर आ सकता है। लेकिन क्या कुछ फिलहाल किसान कह रहे हैं इसको जरा सुन लीजिएगा, उसके बाद एक और बड़ी खबर की ओर चलते हैं। और मोदी जी कह रहे हैं हमने दे दिया। सही क्या है? वातावरण जो वार्ता का जो माहौल है वो सरकार निर्मित नहीं करना चाहती। जो कल का भाषण था प्रधानमंत्री जी का, उस भाषण में एक अजीब किस्म का दुष्प्रचार है, आंदोलन को बदनाम करना है। मुट्ठी भर किसान आंदोलन कर रहे हैं, केवल हरियाणा में ही, पंजाब में थोड़ा सा हरियाणा में और पंजाब में आंदोलन है। हमारे पास लाखों किसान यहां पर आके हमसे मिल रहे हैं। मैं उन किसानों को धन्यवाद देता हूं, पूरे किसान मेरे साथ खड़े हैं। ये क्या है? जो किसान आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं उनके हमने फोटो देखे हैं, वो कीटनाशक कंपनियों के कर्मचारी हैं। आपको किसान भी नहीं मिल पा रहे हैं। दरबारी और सरकारी लोगों की भीड़ लगाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बंधुओं, अगर ये बात है कि केवल हरियाणा और पंजाब का है तो अभी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 राज्यों के लोग बैठे हैं। अन्य राज्यों के लोग और मीटिंग में थे, उतने आ नहीं सकते थे कुर्सियों पर, इसलिए नहीं बिठाया गया है। पर यहां बैठे हुए हैं ये 10 राज्यों के लोग हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी ताकत रखते हैं और अपने संगठन की मजबूती है। बंधुओं, हमारा निवेदन सरकार से केवल इतना है कि सरकार अनुकूल वातावरण बनाए, अच्छा माहौल बनाए, ताकि बहुत ईमानदारी के साथ किसानों की बुनियादी समस्याओं पर
सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हो सके, पर सरकार के पत्र और सरकार के पीएम प्रधानमंत्री जी के भाषण ये अनुकूल नहीं है वातावरण के लिए। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आगे इन बातों का ध्यान रखते हुए एक आदर्श माहौल बनाने की हम सब मिलकर प्रयास करें। माहौल बनाने की अशद जरूरत है और माहौल जब बनेगा तभी मुज़ाकरात आगे बढ़ सकती है। किसानों के मुख्तलिफ लीडरों की तरफ से लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि अगली बातचीत में ऊंट किस करवट किसानों का बैठता है। बढ़ते हैं।